दिख रहा है क्या? आज का ये दूसरा इनिंग, तीसरे क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा इनिंग आपको वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 15 के बीच चलता हुआ। वार्ड नंबर 1 ने पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीता था और पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही लो स्कोर पे रुकी है। रन शायद 55-56 के करीब है, एग्जैक्टली याद नहीं है। 58 रन 59 पे जीत है और दूसरी टीम के ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कमेंट्री। दोनों बैट्समैन अपनी जगह लेने आ चुके हैं। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, फील्डिंग सज चुकी है। अंपायर का इशारा। दिनेश तैयार स्ट्राइक एंड पे और सतीश पासवान बॉलिंग का जिम्मा संभालते हुए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। और दिनेश अच्छे बैट्समैन, बहुत ही अनुभवी बैट्समैन। और दूसरे एंड पे रामजगी नए उभरते खिलाड़ी। देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। और ये सीधा खेला, सीधा खेल कर 1 रन चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी स्कोर 0 पे रुका हुआ है। खाता खोलने की ज़रूरत है। दिनेश अपनी टीम के लिए, अपने लिए तैयार और हल्के बल्ले से खेलकर थर्ड मैन की दिशा में 1 रन चुराया। और इसी के साथ पहला रन वार्ड नंबर 15 को और पहला रन दिनेश को, खाता खुलता हुआ दिनेश का। और इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे हमारे रामजगी उर्फ आशीष तैयार, बॉलर तैयार, सतीश अंपायर को क्रॉस किया ओवर द विकेट। और ये फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल टॉस गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया उसका और बाउंड्री लाइन से बाहर किया इस गेंद को 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन और 3 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर में। 5 रन पे 4 रन बनाकर खेल रहे हैं रामजगी। 1 गेंदों का सामना किया है रामजगी तैयार और हल्के बल्ले से खेला और शॉर्ट लेग की दिशा से आते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। 5 रन रुका हुआ है स्कोर, 5 रन पे। और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी बैटिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए। और रामजगी फुल टॉस गेंद थी, दोबारा खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां से फील्डर आता हुआ, थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी फील्डर को और वहां पे गेंद को फील्ड किया। 6 रन 1 रनों के साथ, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। रामजगी 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और दिनेश 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। दिनेश तैयार, बॉलर तैयार। और अगली गेंद 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में। सॉरी, माफी चाहते हैं, 5 गेंद। यार फुल टॉस गेंद थी और ये कैच आउट होते हुए बचे। गेंद उनके बल्ले हाथ से छिटक गई और ये 4 रन ओवर थ्रो में 4 रन चला गया। बहुत ही घटिया फील्डिंग। 4 रन और ये ओवर थ्रो में पेड़ के बगल से निकलती हुई 4 रनों के लिए। कुल स्कोर 10 रन हुआ इस ओवर में। अभी दोनों बल्लेबाज 5-5 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये चौका जो है वो दिनेश के खाते में जाएगा, क्योंकि ये ओवर थ्रो था। रनआउट कैच छूटी, रनआउट का चांस छूटा और ये चौका, तो बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा नज़ारा। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी मेरे हिसाब से। ये दूसरी ओवर, नए बॉलर है, दूसरी ओवर लेकर चले रामजगी के लिए। अपील हल्की सी, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। और दोनों अंपायर डिस्कस करने के लिए आते हुए उनका डिसीजन सर्वमान्य होगा। अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा। अब देखना बाकी है कि गेंद लगी थी या नहीं लगी थी।
अगर अंपायर डिसीजन देते हैं। कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज में। थोड़ी सी हल्की अपील हुई लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पे, इसे नॉट आउट करार दिया। 10 रन आ चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद रामजगी आशीष के लिए। आशीष तैयार और इस गेंद पे, और ये लेग साइड की दिशा में खेला, फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 1 रन के लिए। अच्छी बैटिंग का नज़ारा यहाँ पे दिखाते हुए इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। हाँ, जैसा कि हमारे का, और ये 6 रनों के लिए खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से दिनेश, जो कि 5 रन पे खेल रहे थे। छक्का के साथ 11 रन पे पहुंचे और ये स्कोर उछलता हुआ 17 रन। गेंद हिंद महासागर में पहुंच चुकी है। दिनेश तैयार, अगली गेंद खेलने के लिए दिनेश छक्का लगा चुके हैं और ये हल्के बल्ले से खेला शॉट की दिशा में, वहाँ पे मौजूद फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और अभी तक 17 रन आ चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पे है, कोई नुकसान नहीं है। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, देखना बाकी है इस गेंद में क्या होता है। और ये मार दिया है उन्होंने, और ये कैच हो सकता है, लेकिन न कैच पकड़ पाए न बॉल पकड़ पाए और सीधा फील्डर बाउंड्री लाइन के बाहर। बॉल 4 रनों के लिए। तो जिस हिसाब से इन्होंने गेंदबाजी की थी लगभग वैसी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे। 21 रन पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे दिनेश, और सीधा खेला पॉइंट की दिशा में। फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया और 8 नंबर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। अगर इस तरह से बैटिंग क्या 22 रन 2 ओवर में, और ये बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता वार्ड नंबर 1 के लिए, क्योंकि उनका स्कोर बहुत कम है। तो इस तरह से अगर गेंदबाजी होती है तो ये बहुत आसानी से वार्ड 15 मैच जीत सकता है। और आज के शाम के मैच के बारे में बता दूं आपको, शाम का मैच वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल इस सीजन का, और ये लेकिन वाइड करा दिया इस बॉल को। हमें लग रहा था कि ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, और इस बॉल पे 1 रन बढ़ता हुआ 23 रन। मुश्किल है, कुदरत जो कि अंपायरिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं, और एक तरफ से संतोष जयसूर्या, और ये लेग साइड में गेंद, ये भी वाइड होनी चाहिए, और ये वाइड हुई। लगातार 2 अतिरिक्त इस तरह से अगर गेंदबाजी करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इनका स्कोर बहुत बड़ा नहीं है। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच है। अभी तक का सीजन में ये सबसे कम स्कोर है 12 ओवरों में, और उनकी पूरी टीम 11वें ओवर में ऑल आउट हो गई थी। तो फिर से वाइड, अपनी लाइन भूल चुके हैं, लाइन खो चुके हैं बॉलर। इनको अच्छी तरह से बॉलिंग करनी होगी। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 15 के बीच। बॉलर तैयार, और हल्की गेंद, स्लोवर डिलीवरी थी। 1 रन होना चाहिए, वहाँ पे मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, और 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। इस ओवर में लगातार 2-3 अतिरिक्त रन, 1 रन, और ये फुल टॉस गेंद थी, देखना बाकी। और 6 रन कवर की दिशा में खेला उन्होंने, कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल टॉस गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जा सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकेगी। यहाँ पे आशीष उर्फ जगी के द्वारा, राम जगी के द्वारा फिर से फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अच्छी कमेंट्री हो रही है यहाँ पे, हमारी तारीफ हो रही है ऑनलाइन दर्शकों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप लोग घर पे भी बैठ के देख सकते हैं, 17 लोग देख पा रहे हैं। और इस ओवर में, और ये वाइड, लगता है ये बॉलर अपना लाइन खो चुका है। इनको प्रेशर में दिख रहे हैं ये बॉलर्स, और फील्डर भी। उन सब के चेहरे पे मायूसी सी दिख रही है, क्योंकि
ये सबसे लो स्कोरिंग मैच है और 15 नंबर के प्लेयर वाइड अगेन, ये दोबारा वाइड। ये प्रेशर ही है, मुझे ऐसा लगता है ये प्रेशर है और इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं बॉलर। बहुत ही घटिया गेंदबाजी कही जा सकती है, दिशाहीन गेंदबाजी, जिसमें कैप्टन भी खुश नहीं होंगे, लेकिन वार्ड नंबर 15 के प्लेयर खुश क्योंकि उनको अतिरिक्त रन मिल रहे हैं। और ये लेग साइड में थी लेकिन लगता है टच होकर गई थी, इसे वाइड नहीं करार दिया गया, लेकिन फिर भी लाइन से भटक रहे हैं, लेग साइड में गेंदबाजी कर रहे हैं। इनको समझना होगा, थोड़ा सा बल्ले गेंदबाजी में चेंज लाना होगा। और ये कैच उठा और फील्डर मौजूद, कैच आउट, हल्के बल्ले से खेला और कैच आउट हो चुके हैं। तो ये पहला झटका लगता हुआ राम जगी, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, कुछ प्रयोग कर रहे थे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे। और ये पहला झटका लगता हुआ उनकी जगह लेने के लिए सोनू, जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। हमारे जो केपीएल के स्पॉन्सर हैं, अच्छे हमारे मित्र जो केपीएल को चलाने के लिए काफी सहयोगी है, अविनाश वर्मा जी। और इस मैच में इस केपीएल में पहली बार बैटिंग करेंगे सोनू, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगर इनके पाले में गेंद जाती है तो वो बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है। अब ये देखना, ये देखते हैं क्या होता है। और ये कैच उठा है और छूट गई, कैच छूट गया। बाल बाल बच्चे पहली गेंद पे हिट लगाना चाहते थे, इनको समझ के खेलना होगा, क्योंकि अगर वो लंबी हिट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो सकते हैं। बाल बचे, उनको एक जीवन दान मिलता हुआ। ये जीवन दान सिर्फ फील्डर के प्रेशर से ही दिख रहा है, फील्डर पे प्रेशर है। यहाँ पे मत बोले यार, सब सुनाई दे रहा, अच्छा नहीं लगता। अभी अच्छी गेंदबाजी नहीं दिख रही अभी वार्ड नंबर 1 के प्लेयर द्वारा, लेकिन फिर भी एक विकेट मिल चुका है। रन कितना हुआ करना चाहेंगे? 34 रन 3 ओवर, 3 या 4 ओवर हो चुका है। हम स्कोरर से जानना चाहेंगे कितने ओवर हो चुके हैं। मेरे हिसाब से चौथा ओवर होना चाहिए ये। बॉलर, नए बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार दिनेश, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए और इस गेंद पे हल्के बल्ले से खेला सीधा। और वहाँ पे बॉलर मौजूद, गेंद को फील्ड किया फॉलो थ्रू में और अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार और लेग साइड में गेंद थी, रन लेना चाहते थे लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। ये मैच आज का ये इस पीएल सीजन का ये तीसरा महामुकाबला, तीसरा मैच, तीसरा क्वार्टर फाइनल वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 15 के बीच चलता हुआ। अब हम देखना चाहते हैं, वार्ड नंबर 1 टॉस जीतकर पल्ले बल्लेबाजी की और बहुत ही लो स्कोर पे सिमट गई। और ये दिनेश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, देखते हैं वहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आपको बता दें कि जो मनोज चक्रवर्ती जी हैं, जो भूतपूर्व सोनू इस इनिंग में दूसरी बार सामना करेंगे। पहली बॉल पे इनको जीवन दान मिली थी, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। और ये आगे बढ़ के मारना चाहते थे, बीट हुए। इनको थोड़ी समझ सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। कोई बड़ा स्कोर नहीं है, कोई बड़ा मैच नहीं है। लेकिन वहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कुछ और जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि हर बॉल को बाउंड्री के पास पहुँचाएं, करते भी हैं, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। यदि इनके बैट से आए तो जो भी छक्के लगती है, लेकिन अभी फिलहाल उनके बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो रहा है।
और ये मारा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहाँ पे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया तो थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी उनको। तो हम बता दें कि हैट्रिक छक्के पर न्यू कैसल जबरदस्त की तरफ से 1000 रुपए का इनाम रखा गया है और अभी तक स्कोर रुका हुआ 36 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति पे 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जो कि सलामी बल्लेबाज औपचारिकता ही बाकी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी 19 गेंद बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि बैटिंग करने वाली पहले वार्ड नंबर 1 ने 57 रन बनाए, 11वें ओवर में ऑल आउट हो गई पूरी टीम और ये लंबा उठा दिया ऊपर, देखना बाकी है। और ये 6 रनों के लिए हिंद महासागर में गेंद चली गई है। जितनी की जाए उतनी कम, जब इनके मैच में बॉल आने लगती है तो छक्के चौके बर्बाद हो जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये छक्का लगा और ये उतना स्कोर नहीं हो पाएगा, उतना स्कोर नहीं। बढ़िया बल्लेबाजी, 2-3 गेंद उनके समझ नहीं आई, हिट लगाना चाहते थे बड़ा, लेकिन इस बार वो सफल हुए, कामयाब हुए और एक अच्छा हिट और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से फिर से मारना चाहते थे। मेरे हिसाब से वाइड होनी चाहिए और ये वाइड ले ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद। बैठो ना, क्यों भीड़ लगा रहे? और रन 45, बहुत ही 43 और ये 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत मुश्किल हो रहा है इस बल्लेबाज को रोकना, क्योंकि बल्लेबाज मैं बता चुका हूँ बहुत ही खतरनाक है। अगर इसके पाले में गेंद आती है तो बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, बहुत अच्छी। और ये एक और फिर मारा लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहाँ पे फील्डर आ रहे हैं, देखना ये है, वहाँ पे रोकी गेंद को और 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। 1 छक्का और 1 चौका लगाया लगातार उन्होंने, अच्छी बैटिंग का नज़ारा। और फील्डर और नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन आपस में बात करते हुए, यही क्रिकेट मैच है, यही क्रिकेट मैच का नज़ारा है। यहाँ पे सब दोस्त भाई बंधु खेल रहे हैं हमारे और गेंद छिटकी उनसे कीपर के हाथों में। तो बता दें कि आज 17/3/2021 अभी बता दूं आपको स्कोर 57 रन। पहले बैटिंग करते हुए वार्ड नंबर 1 के प्लेयर ने बनाए वो 57 रन। दिनेश वो ओपनिंग करने आए थे और यहाँ पे 4 रन, बहुत ही शानदार बैटिंग का नज़ारा पेश करते हुए 4 रनों के लिए खेल दिया कवर की दिशा में। और ये लगता है मैच 52 रन, सिर्फ 5 या 6 रन रह गए हैं इसको मैच को जीतने के लिए। अगर 6 रन बनाते तो मैच जीत जाएंगे। और ये देखना बाकी है, छूट गया वहाँ से, फील्डर प्रेशर में है, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये देखना बाकी है कि सिर्फ 5 रन बनाने रह गए हैं। 5 रन बना देते हैं, मुझे लगता है इस ओवर में 15 वार्ड जीत सकता है, क्योंकि 5 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच को। और काफ़ी करीब पहुंच गए हैं इस मैच के, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कमेंट्री हमें सिर्फ बहुत कम ओवर तक करना पड़ा तो ये मैच वार्ड नंबर 1 के हाथ से छटकती हुई। अब अगर एक इनाम रखा गया है यहाँ पे, अगर छक्का मार के इस मैच को जिताते हैं तो 100 रुपये का इनाम है हमारे किसी मुख्य अतिथि के द्वारा। तो देखना ये है, सिर्फ 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अगर 6 रन बनाते हैं तो उनको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने, किफायती गेंदबाजी। अब देखना ये है इस मैच में क्या होता है। और ये 6 रन से 6 रन छक्का से मैच जिताने वाले ये पहले KPL के पहले मैच के पहले विनर, बहुत ही कम समय में बहुत ही थोड़े से स्कोर बनाया और ये मुझे लगता है 6ठे ओवर में मैच जीत चुके हैं। तो बहुत ही बड़ा मैच, बहुत ही बड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैच जीत चुके हैं और मैच जीतने के बाद 100 रुपया अपना इनाम लेकर जाएंगे। ये मैच जीत चुकी है वार्ड नंबर 15 की टीम।
बहुत ही कम स्कोर था, 57 रनों का स्कोर का पीछा करते हुए बहुत ही कम ओवरों में ये मैच जीत चुके हैं। और हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला मैच देखना ना भूलें, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के बीच आज शाम 2 बजे से। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेटी की तरफ से एक गोल्डन ट्रॉफी और हमारे मनोज चक्रवर्ती जी की तरफ से जो नंबर दे रहे हैं उनकी तरफ से भी एक ट्रॉफी थी और रोहित शर्मा की तरफ से एक का पेड़ था। तो हम चाहेंगे कि हमको मैन ऑफ द मैच का नाम बता दें। तो इनाम का आज के मैच ये डिसाइड हुआ कि सेमीफाइनल के लिए 3 क्वालिफायर मिल चुका है। वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 9 और चौथे क्वालिफायर का अनाउंसमेंट होगा शाम को। जो भी 3 और 4 के बीच में मैच है, जो भी उस टीम को जीतती है, जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो चौथी क्वालिफायर होगी। तो हम चाहेंगे कि वार्ड नंबर 15 के कैप्टन और वार्ड नंबर 1 के कैप्टन कमेटी बॉक्स के सामने आ जाए। थोड़ा सा बाहर हो जाए, साइड हो जाओ आप लोग। घोषणा करना चाहते हैं कि आज के मैन ऑफ द मैच हमारे वार्ड नंबर 15 के खिलाड़ी पंकज बाबा। वार्ड नंबर 15 के मैन ऑफ द मैच पंकज बाबा, जो कि बहुत ही लाजवाब बॉलिंग करके इस टीम को कम रनों पर रोक दिया और इनको मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाएगा। जो कि 3 ओवर कराकर सिर्फ 11 रन, वो भी 22 में रन देकर जो मनोज चक्रवर्ती की तरफ से था। हाँ पंकज बाबा हम पंकज बाबा से चाहेंगे कि वो 2 शब्द कहें, क्योंकि ये जो टीम थी 200 रन का टारगेट दी थी वार्ड नंबर 16 के खिलाफ। वार्ड नंबर 1 जो 200 की टारगेट दी थी। तो ये मैच में आप कैसा रणनीति और कैसा ये बॉलिंग लाए थे कि सिर्फ 57 रन पर ही सीमित कर रह गई ये टीम। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत लाजवाब बॉलिंग हुई। पंकज बाबा, पहले तो आए हुए हमारे सभी अतिथि और हमारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, क्योंकि इस मैच में हमको पूर्ण रूप से विश्वास था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो युवा बच्चे हैं, सभी हमारे घर के ही बच्चे हैं, तो इन लोग से विश्वास था कि हम लोग के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और हमारे जो कि दिनेश, जो कि अनुभवी बल्लेबाज के साथ अच्छी गेंदबाजी किए और हमारे जो कि एजाज मोड़ के हमारा साथ दिए और हमने भी अच्छा गेंदबाजी किए, उसके साथ प्रकाश ने भी अच्छा साथ दिया। तो हम लोग के चारों गेंदबाजों ने अच्छा गेंदबाजी की और फील्डरों ने भी अच्छा हम लोग का साथ दिए। तो इसके बदौलत विपक्ष टीम को हम लोग कम स्कोर पर रोके और उसके बाद लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए। तो पहले मैं सभी खिलाड़ियों को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से आगे के मैच में भी हम लोग का प्रदर्शन इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको मालूम था कि सामने वाली टीम इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, अभी केपीएल टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोरर रह चुकी है, तो क्या आपको अंदर से डर नहीं लग रहा था कि सामने वाली टीम हमारी बहुत अच्छी है, तो हम उसको किस प्रकार से रणनीति बना करके खेलें? ये दर्शकों को बताइए। ये मैच बाय मैच होता है, ऐसा नहीं है कि अगली टीम जो 200 रन बनाकर खेल रही है वो अगले मैच में भी ऐसा प्रदर्शन करेगी। तो हम लोग की फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सी टीम हमारे सामने है। हम लोग के अपने सभी खिलाड़ियों पर विश्वास था कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अगली टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो हम लोग कम स्कोर शाम का मैच आप लोग देखना ना भूलें और बैटिंग जीतते हैं। आज शाम का मैच वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के बीच है। पहुंचाएंगे। दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग ग्राउंड में आए और मैच को देखें। आज का ये इसी तरह का ये चौथा क्वालिफायर और आपको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उप कोषाध्यक्ष दिया जा रहा है और ये अपना पुरस्कार ग्रहण करें और आप आगे भी अच्छा प्रदर्शन करें। इसे कोचेस का टीम, कोचेस का नाम
आगे द्वारा 14 लिखा जाएगा, कलम नहीं। हम मोरकेल से चाहेंगे कि वो अपना 100 रुपए का इनाम ले ले, जो कि सदाम प्लाट की तरफ से था। 100 रुपए का इनाम, अगर विकेट लेते हैं तो 100 रुपए का इनाम था, तो अपना इनाम ले जाए। और सदाम की तरफ से 100 रुपए का इनाम था। और हम ये चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा बॉलिंग करके मोरकेल ने ये 100 रुपए का इनाम प्राप्त किए और वार्ड नंबर 1 के टीमों को कम रनों